आज हम लोग वंशागत की विधियों के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी चैप्टर में आगे की जानकारी लेंगे। तो आगे का टॉपिक हमारा आज का है यहाँ पर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज क्या है, अर्थात वह जीन्स के समूह जो क्रोमोसोम के एक ही भाग पर उपस्थित होते हैं और ऐसे जीन्स लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से अगली पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। ऐसे जीन्सों के समूह को ही लिंकेज जीन्स कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं क्या है लिंकेज। लिंकेज क्या है, क्रोमोसोम पर उपस्थित ऐसे जीन्स का समूह जो मियोसिस डिवीजन के समय भी अलग नहीं हो पाता है या मियोसिस के बाद भी एक साथ अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं, लिंकेज समूह कहलाते हैं, लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं। और ऐसे जीन्स को लिंकेज जीन्स कहते हैं। लिंकेज शब्द को सन 1903 में बाबेरी एंड सटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मॉर्गन ने 1910 से 11 में यहाँ पर ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर्स पर कार्य किया तथा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज प्रस्तुत किया। तो जो थ्योरी है वो यहाँ पर हमारा है ये मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो लिंकेज के बारे में यहाँ पर कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो होना निश्चित होता है। तो नंबर 1, लिंकेज जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम यहाँ पर ये ऐसे करके ये बना लिया जाए यहाँ पर, तो इस क्रोमोसोम पर एक निश्चित ही स्थान पर यह क्रोमोसोम एक जगह पर ही स्थित होते हैं। और अगला है लिंकेज जीन्स एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित होते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर क्रिया डिप्लोटीन स्टेज में होती है तब यहाँ पर ये जीन्स लगातार आगे की ओर स्थानांतरित होते हुए चले जाते हैं। लिंकेज जीन्स क्रोमोसोम पर एक रेखा में उपस्थित होते हैं, एक चेन के रूप में, एक लाइन के रूप में उपस्थित होते हैं। लिंकेज जीन्स क्रोमोसोम पर एक स्थान पर स्थित होते हैं। अब टाइप ऑफ लिंकेज में यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट लिंकेज। एक क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स मियोसिस डिवीजन में अलग नहीं होते हैं और अगली पीढ़ी में माता पिता के समान लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम यहाँ पर ये कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। और जबकि दूसरे में इनकम्प्लीट लिंकेज में तो कौन से हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर क्रिया होने पर अगली पीढ़ी में पेरेंटल जनरेशन्स के मिश्रित लक्षण उत्पन्न होते हैं, अर्थात उत्पन्न होने वाली संतानों में माता और पिता के दोनों के ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर लक्षणों को, ऐसे लिंकेज को, ऐसे जीन्स के समूह को जो स्थानांतरित होते हैं इनकम्प्लीट कहलाते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगली जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होगी उसमें माता और पिता दोनों के ही लक्षण यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि कंप्लीट लिंकेज में यहाँ पर क्रोमोसोम्स पर उपस्थित जीन्स के जो सेट हैं वो एक ही साथ स्थानांतरित होते हैं। तो उत्पन्न होने वाली संतान में माता या पिता के ज़्यादा लक्षण यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लिंकेज को हम यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। तो एक हेडिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं यहाँ पर लिंकेज के बारे में, लिंकेज क्या है। तो बस कंफर्म हो गया यहाँ पर कि क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स का समूह जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में चला जाता है, ऐसे जीन्स के समूह को ही लिंकेज कहते हैं। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है अब क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्रिया क्या है, इस क्रॉसिंग ओवर को हम थोड़ा सा आगे देखे ले रहे हैं, तब तक इसको हम साफ किए लेते हैं। ऐसा करो, अब आगे यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर
क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो नंबर 1 पर क्रोमोसोम्स यहाँ पर ले लेते हैं। ये एक क्रोमोसोम यहाँ पर ले लिया, एक क्रोमोसोम यहाँ पर ये ले लिया, और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। इन क्रोमोसोम्स के ये क्रोमैटिड्स, ये भाग यहाँ पर हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एंड क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स ये क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो 2 क्रोमोसोम यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें से एक क्रोमोसोम्स को हम ऐसे करके मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स है, और इस क्रोमोसोम पर उपस्थित हमारे यहाँ पर ये कुछ जीन्स लगे हुए हैं, ये जीन्स लगे हैं। और दूसरा क्रोमोसोम से यहाँ पर हमारा ये वाला भाग है, इसमें इस टाइप के क्रोमोसोम पर जीन्स लगे हुए हैं। अब अगले चित्र में यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स के बीच मियोसिस डिवीजन की डिप्लोटीन अवस्था के समय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में यहाँ पर क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स लिपट जाते हैं, क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स यहाँ पर लिपट गए। इसमें यहाँ पर इस प्रकार से ये क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स यहाँ पर लिपट गए, और जो ये लिपटा हुआ स्थान है, जो लिपट गया है, इसको चियाज़मेटा, इसको चियाज़मेटा कहते हैं। चियाज़मेटा स्थान से ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के सेगमेंट्स यहाँ से कट जाते हैं। तो यहाँ से काट दिए गए हैं, जिसके कारण से ऊपर के सब सेगमेंट, ऊपर की ओर, ऊपर के सब सेगमेंट्स ऊपर की ओर यहाँ पर चले जाते हैं, और इसी के जस्ट बाद नीचे के सब सेगमेंट नीचे की ओर आ जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं। ये भाग बना हुआ सेंट्रोमियर है। तो इन क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स पर इनके जीन्स का भी आदान प्रदान हो जाता है।